नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में 50वां प्रश्न। 50वें प्रश्न से लेकर हम इसमें पढ़ने वाले हैं 57 प्रश्न तक। ठीक है, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी, विद्युत विभाग में और इंडियन रेलवे ग्रुप डी की भी 32,000 भर्ती का नोटिफिकेशन की बात चल रही है। तो ये भर्ती आने वाली हैं और अभी फरवरी मार्च में 2025 में आरपीएफ रेलवे जो कांस्टेबल है उसका भी पेपर होने वाला है। तो उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम देखते हैं हमारा 50वां प्रश्न, जिसमें हम देखते हैं श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तो यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि ये देखिए शेष वाला प्रश्न आता है, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। यदि ये शेष वाला प्रश्न आता है तो इसमें हमें ध्यान देना है कि जितना खर्च हो जाएगा उसके बाद शेष की बात हो रही है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले हमने मान लेते हैं कि देखिए जो इनकी आय है, तो यहाँ हमने लिख लिया कुल आय। कुल आय, ठीक है, हमने यहाँ लिखा क्या, कुल आय। तो इसमें कुल आय हमने लिख लिया। फिर वो कहाँ कहाँ खर्च कर दे वो हम देखेंगे। देखिए मकान पर, मकान में किराए पर, तो हमने यहाँ लिखा मकान। ये हमने क्या लिख लिया, मकान लिख लिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि कुल आय, देखिए हम इस बेस आधार लेके चलते हैं 100। मान लीजिए कुल आय कितनी है, 100 रुपये है। तो 100 रुपये से उसने क्या किया, 20 रुपये जो है 20%, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20% मकान के किराए के रूप में खर्च कर दिया। मतलब उसने कितना खर्च कर दिया, 20 रुपये, 20 खर्च कर दिया। तो शेष मतलब कितना बचा उसके पास, अब बचा हमारे पास 80 रुपये। कितना बचा अब हमारे पास, 80। तो इस 80 का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तो हम लिखेंगे क्या, घरेलू चीज पर कितने परसेंट खर्च करता है, 70%। तो इसका 70% हमें निकालना है। देखिए मैंने बताया था पिछली वीडियो में, यदि हम एक संख्या के बाद दशमलव रख देते हैं तो वो 10%, और यदि दो संख्याओं के बाद दशमलव रख देते हैं तो जितना आता है वो 1% हो जाता है। यहाँ दशमलव रख दिया, मतलब ये 0 हट जाएगा, तो कितना बचा, 8। तो ये 10% हुआ। हमें 70%, मतलब 7 से गुणा कर दीजिए, तो 8 ही 7 ही 56 हो जाए। क्या हो जाएगा, 56। तो 80 का 70% कितना हो जाएगा, 56 निकाल लिया हमने। 80 का 70% जो है वो 56 घरेलू चीज़ों में उपयोग हो गया। अब बाकी जितना रहेगा वो क्या रहेगी, बचत रहेगी। बाकी जितना भी वो बचेगा वो क्या है, बचत है। तो हम इसके हिसाब से देखते हैं, तो 100 रुपये मकान पे खर्च हो गए और 56 रुपये घरेलू चीज़ पे, तो कितना हो गया टोटल। तो देखिए 56 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 रुपये। 76 रुपये 100 रुपये में से खर्च हो गए, तो कितना बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 24 रुपये की बचत। हमारे पास कितनी बचत हो रही है, 24 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी बचत कितनी है, 1800 रुपये। ये हमें ध्यान देना, बचत कितनी हो रही है, 1800। तो मतलब हमें ये कितने गुना है ये ध्यान देना है, ये कितने गुना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 24 बराबर आपको यहाँ पर दिया है 1800, तो हम यहाँ पर काट देंगे 6 चौके 24, 6 3 18, ये 2 जीरो के 2 जीरो। अब क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे 4 से, तो 1 बराबर 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 7 28, बचे 2, हो गया 20, 4 पंचे 20। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक की वैल्यू आ जाएगी 75। मतलब ये कितने गुना है, 75 गुना है। ठीक है, ये जो बचत है हमारे अनुसार ये कितनी गुना है, 75 गुना है।
तो इसका भी हम क्या कर देंगे, 75 गुना कर देंगे। तो 75 का गुना मतलब 75 से गुणा, तो 100 में 75 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 100। तो ये जो आया है यही हमारी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान की किराए पर तथा 62% परिवार के व्यय पर तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उनकी कुल आय बताना है। देखिए फिर से बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारे पास आया है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए कुल आय, हमने यहाँ लिखा कुल आय। फिर देखिए कहाँ मकान पर खर्च कर रहा है, मकान पे खर्च किया। फिर क्या किया उसने, परिवार पे खर्चा किया। और बाकी जितना बचा वो क्या होती है, उसकी बचत होती है। ठीक है, हमें अभी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। हमने मान लिया कि उसकी आय जो है वो कितनी है, 100 रुपये है। उसकी आय कितनी है, 100 रुपये है। 100 रुपये में से वो 24%, ये 100 ही क्यों लेते, क्योंकि इसका यदि उन्होंने कहा 24% तो 100 का 24% 24 ही होता है, इसलिए हम इसको 100 को बेस मानते हैं। हमने आय मान ली कि 100 रुपये है, तो इसका 24% जो है वो मकान पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो मतलब 24 रुपये मकान पे खर्च कर दिए और 62 रुपये परिवार की खर्च पर कर रहे हैं। तो किस में से करेगा, 100 में से ही करेगा ना। टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 24 4 और 2 6 और 8 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, मतलब 86 रुपये हो गए। 86 रुपये ये क्या करता है, खर्च करता है। तो कितना बचा, 86 और 14 कितने हो जाएंगे, 100, मतलब 14 रुपये की क्या कर रहा है, ये बचत कर रहा है। लेकिन प्रश्न में बचत कितनी दी गई है, 6300 रुपये। मतलब ये जो बचत है ये आपको दी गई है कितनी, 6300 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, तो हम निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 14 बराबर 6300 भाग देंगे हम, क्या हो जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौकी 56। तो कितनी बार गया, 4 बार, 56 आ गया। 56, तो 63 में से 56 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हो जाएगा 70। तो 14 पंचे 70 और 0 का 0, मतलब एक की वैल्यू, एक का मान कितना आ गया, 450। तो हमें किसका मान चाहिए, उन्होंने बोला कुल आय, कुल आय मतलब 100 का मान चाहिए। यदि एक बराबर कितना आ गया, 450, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, ये हमें देखना है। 100 बराबर कितना आ जाएगा, तो 100 गुणे 450, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारी इसकी आय हो जाएगी 450, ये लिखा और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो 45,000 इसकी क्या हो जाएगी, कुल आय हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए इसकी बचत कितने गुना है, बचत 450 गुना है, तो उसकी आय भी 450 गुना हो जाएगी। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये एक शॉर्ट तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं। यदि ये आपको समझ में आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं क्या ये आपको समझ में आ रहा है। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम गणित सीखें और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है जिसमें हम फाइट करें उसको हम उसमें सफलता प्राप्त करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राम का व्यय और बचत का अनुपात आपको दिया गया है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राम का आय और बचत दी, व्यय और बचत दी गई है 3:2। व्यय का मतलब होता है खर्च, तो इस अनुपात में है। तो उसकी आय में यदि 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, ये हमें बताना है, परसेंट में बताना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखा हमने व्यय, ठीक है, और क्या हो रही है, बचत हो रही है। देखिए व्यय कितना है, अंशकार अनुपात 3:2, मतलब खर्च और आय को यदि हम जोड़ दें तो हमारी क्या बन जाएगी, आय बन जाएगी। लेकिन देखिए ऐसी अभी हमें 10% बढ़ाना पड़ेगा, 12% बढ़ाना पड़ेगा।
तो हमें कोई ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी ताकि जिससे हम क्या कर सकें, उसका 12% या 10% आसानी से निकाल सकें। तो इसमें हम एक एक जीरो और रख देते हैं, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अनुपात पे, जीरो से जीरो कट जाएंगे। तो मान लीजिए जो व्यय है वो 30% हो रहा है, 30 हो रहा है, और बचत कितनी हो रही है, 20 हो रही है। यदि ऐसा है तो खर्चा 30 और बचत 20, तो कुल आय इसकी कितनी हो जाएगी, 50। उस हिसाब से 5 होती, लेकिन जीरो लगाने से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि आज की आय में 10% की वृद्धि हुई। तो देखिए मैंने बताया था, पीछे से एक शून्य या एक संख्या के बाद दशमलव रख दें तो आगे की संख्या 10% बन जाती है। तो कितना है, 5 बचा, मतलब इसका जो 10% हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 10% प्लस होने से तो वो बन जाएगी कितनी, 55। कितनी बन गई, 55 हो गई आय। आय कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। ठीक है, 10% बढ़ जाती है यदि आय तो उसकी व्यय क्या हो जाता है, 12% बढ़ा लेता है। जो उसका खर्चा है वो कितने प्रतिशत बढ़ाता है, 12%। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये है पूरा 100%। एक यहाँ दशमलव रखा तो क्या हो जाएगा, 1%, और 3 के आगे जीरो दशमलव रख दिए तो ये हो जाएगा 1%। तो हमें 12% चाहिए, तो हमने इसमें 12 से गुणा किया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ये 36 लिखा, और ये जीरो का जीरो, और 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 3.6। तो 3.6 जो है वो क्या हो जाएगा, 30 का 12% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है, इसमें वृद्धि हुई प्रश्न के अनुसार 12% की, तो वो हो जाएगी कितनी वृद्धि हो रही है, 3.6 की, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो ये इसकी कुल खर्च हो जाएगा 33.6। ठीक है, 33.6 क्या हो जाएगा, खर्च करने लगा। उन्होंने बचत का परसेंट पूछा था, तो अब देखिए 55 में से 33.6 खर्च कर रहा है, तो कितना बचेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 में से 3 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 3 में से 2 गए, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 2। मतलब 21.4 क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है। पहले कितना करता था, 20, अब वो बचत कर रहा है 21.4। ठीक है, तो देखिए कितनी ज़्यादा करने लगा, तो ये ज़्यादा कर रहा है 1.4, किससे, 20 से। तो हमें निकालना 100 पर। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 पंचे 100। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। यहाँ पहले हम 14 पंचे 70, तो हमने लिखा 70, और ये दशमलव था देखिए, तो हमने एक अंक के बाद दशमलव, मतलब कितना आ जाएगा हमारा, 7, और ये परसेंट पूरा चल रहा है, तो 7% हमारा क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो हो जाएगी किसमें, बचत में। ये 12% इसने खर्च बढ़ा लिया, लेकिन बचत भी कितनी प्रतिशत बढ़ गई उसकी, 7% बचत ज़्यादा करने लगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि समझ में आता है तो एक थंब तो बनता है, लाइक बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। आप पुस्तक में देख सकते हैं, ये हमारी अंकगणित शारदा पब्लिकेशन की है और अच्छी बुक है, इसको मैंने पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं, हमारा 53वां जो क्वेश्चन है वो क्या है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल सेम एस क्वेश्चन है, 53-52 के जैसा ही है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कुल आय है, आपसे क्या कहा गया है, खर्च, और ये दिया गया है, तो कुल आय कितनी है, हम आय लिख लेंगे। आय, खर्च और बचत। ठीक है, क्या हो जाएगा, आय मान लीजिए हमने कितनी मानी, 100 है, और बोल रहे 75% ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। जब 75 100 में से खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 25। ठीक है, अब वो कहते हैं कि 20% आय बढ़ जाती है। इसका 20% कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, मतलब
इसका जैसे ही 20% की वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। अब ये संख्या 120 हो, मतलब इसकी आय 120 हो जाती है, तो ये अपना खर्च जो इसका 75 है वो 10% बढ़ा लेता है। 75 का 10%, मैंने बताया था पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव रख दीजिए तो 10%, मतलब 7.5 ये अपना खर्च बढ़ा लेता है। और तो 75 में 7.7 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 2 82, तो 82.5 हो जाएगा। अभी इसका खर्च, ये कब खर्च होने लगा, जब वो 120 कमाने लगा। तो बचत कितनी हो रही है हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए 120 में से 82 हम माइनस करेंगे, 82.5 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो पहले तो 5 लिखेंगे हम, ये 5 लिखा, ठीक है, ये दशमलव रखा। और उसके बाद देखिए हमें जीरो में से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जीरो नहीं रहेगा, फिर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दशमलव जीरो तो 5 आ जाएगा, ये हो जाएंगे 3, 10 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा कितना 9, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये कट जाए तो 37.5 आ जाएगा हमारा। तो ध्यान ध्यान देना है, पहले वो 100 रुपये कमाता था, 75% खर्च करता, तो बचत कितनी करता 25 की। अब वो 120 कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 82.5, तो बचत कितनी हो रही है 37.5 की बचत कर रहा है। तो आपसे कहा गया है कितनी ज़्यादा बचत कर रहा है वो हमें ये देखना है। तो वो कर रहा है, अब यहाँ देखिए इतने, इनका अंतर यदि हम निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1, तो 12.5 की बचत कर रहा है। कितनी कर रहा है 12.5 की बचत, ठीक है। किससे कर रहा, पहले कितनी करता था 25, तो 25 से अब कितनी करने लगा 12.5, और हमें क्या निकालना है बचत, तो 100% में निकालना है। अब देखिए ये जीरो है यहाँ पर, इसको हम हटा देंगे, तो यहाँ से इसको हटाया तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो 5 का गुणा 10 में तो कितना हो जाएगा 50%। तो वो अपनी आय अब क्या करने लगा, पिछले की बचत की अपेक्षा 50% एक्स्ट्रा बचाने लगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक खर्च 6000 है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमने क्या किया, आय कितनी है मान लीजिए, आय है 100, ठीक है, आय 100 है, खर्च कितना करते हैं पता नहीं है, बचत बताते हैं। मासिक वेतन का 20% बचाता है, ये कितना 20 बचा रहा है, तो मतलब इसका ये है कि 80 वो क्या कर रहा खर्च कर रहा, ठीक है, 80% वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। ये सब परसेंट की बात चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं यहाँ पर 80 खर्च करता, वो बोल रहे हैं कि 6000 रुपये खर्च करता, मतलब ये जो 80 का मान है, तो वो 80 का जो मान है ये कितने का है, जो 80 का मान है ये 6000 के बराबर है। कितने के बराबर है 6000 की। तो हमें निकालना है कि इसकी बचत कितनी हो रही है, ये हो रही है 20%, 20 बचत कर रहा है ये 80 का मान। तो हम पहले निकालेंगे 1 का मान, तो 1 कैसे निकलेगा 6000 बटे 80, और हमें 20 निकालना, मतलब इसमें 20 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 4 से इसको काट देंगे तो इसको देखो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंचे 20, तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 1500। तो मतलब ये जो बचत हो रही है ये कितनी है 1500 बचत हो रही है, ठीक है। 20% का मान कितना हो जाएगा 1500। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखिए बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। यदि ये नहीं हम समझ पाए तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। कंपटीशन में बैठना है क्योंकि एक से एक दिग्गज हमारे पास रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो हमें उनसे लड़के हमें जॉब को लेना है। अब हम बात करते हैं 55वां क्वेश्चन हमारा है, क्या हो जाएगा,
2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में और शेष जो बचे हैं वो शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या बतानी है। ठीक, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। तो सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है, चलिए इसको थोड़ा सा हम पार्ट बना लेते हैं ताकि हमें जो कोई दिक्कत ना जाए, यहाँ हम रफ काम भी कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर देखिए कितने हैं, 2500। 2500 का पहले 60% निकालना है। 60 मतलब 60/100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 का गुणा आता है तो 25 का सीधा टेबल पढ़ सकते हैं या 6 का गुणा कर सकते हैं। 6 का शून्य में करेंगे तो शून्य हो जाएगा। 6 पंचे 30, हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो 2500 में से केवल 1500 लोगों में बचत करने की आदत पाई जाती है। अब हमें जो भी काम करना है वो 1500 भी करना है। ठीक है, तो उनमें से 30%, ठीक है, जो 30% लोग हैं वो किस में कर रहे हैं, बैंक में। यहाँ ध्यान दीजिए, 1500 में से 30% लोग किस में कर रहे हैं, बैंकों में। यहाँ बैंक लिखेंगे। और क्या कर रहे हैं, डाकघर में कर रहे हैं कुछ लोग। डाकघर में कितनी कर रहे हैं, 32%। तो जितना बचेगा वो शेयरों में करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, तो 30 और 30 60, 2 62 हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा कितना, 38%। जो 38 है, मान लीजिए यहाँ हम बात कर रहे थे, ठीक है, 38। तो 100 में से यदि हर कोई भी संख्या वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो यदि वो संख्या 100 थी, हम 100 मान के चल रहे हैं अभी, तो 30 बैंक में, 32 डाकघर में, तो जो 38 शेष बचेंगे वो किस में, शेयरों में कर रहे हैं। लेकिन ये 38 थोड़ी है, हमें ये ध्यान देना, हमें इसी का तो मान निकालना है। तो जो आय थी हम वो कितनी थी भाई, ये 100 नहीं थी। क्या नहीं थी, 100 नहीं थी, ये कितनी थी, 1500 थी। कितनी थी, 1500। तो मतलब इसमें कितने का गुणा था, 15 का गुणा था। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, 15 से गुणा करेंगे। देखिए 15 को गुणा कीजिए, 15 का टेबल पढ़ना है, दुनिया पढ़ना है। 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 120 का 0, हासिल की 12, 15 एक का 15, 15 दूनी 30, 15 थी 45, 45 और 2 47 और 10 57। तो कितना आ जाएगा, 570। तो 570 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेयर धारकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 570। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष जितना बचता है वो 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय जो है वो कितनी है, 561 है, तो पूंजी क्या थी, हमें ये बताना है। देखिए अब यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना है, कोई संख्या थी, हमें पता नहीं वो क्या है। तो जो भी वो संख्या थी हमने उसको कितना किया, 7% पर दिया। कितने, वही भी पूंजी का 1/3। तो मतलब कोई पूंजी 3 थी तो उसका 1 भाग हमने दिया 7% पर। फिर बाकी जितना बचा, मतलब 1/4 जो भाग है वो दिया हमने किसने, 8% पर। ठीक है, अब कितना बचा वो हमें यहाँ ध्यान देना। देखिए 1/3 धन 1/4, तो ये जो संख्या शेष बचा ना, तो वो हमें यहाँ से माइनस करना। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 12 लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 7/12। ठीक है, 7/12। 12 में एकम 12 में से 7 गए तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12। तो बाकी जो भाग बचा 5/12, तो इसको दिया उसने 10% पर। ठीक है, अब हम इनको क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। अब यहाँ देखिए हमने इन सभी का क्या लिया, लघुत्तम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा।
3 चौके 12, 4 बार भाग गया तो 4 का गुणा ऊपर तो 7 चौके 28% धन 4 3 12, 3 बार गया 3 का गुणा 8 में 8 3 24% और 12 एकम 12 मतलब वही आ जाएगा और 10 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 50 50। ठीक है, इनको सबको जोड़ेंगे बराबर ये जो है कितना आता है तो देखिए 8 4 12, ये 0 तो 12 की 2 हासिल की 1, 2 और 2 4, 4 5 9 और 1 10, कितना हो गया 110 बटे 12। 110 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से काट देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 ही 6 12 तो 51/6 आ गया। ठीक है, तो 51/6 परसेंट में है तो हम कह रहे हैं हमें कितनी बचत हुई, हमको बचत होती है भाई साहब 51/6 और ये कह रहे हैं कि आपको बचत हो रही है 561 क्वेश्चन में कह रहे हैं। ठीक है, तो हम काट देंगे 51 एकम 51, यहाँ पर 51 एकम 51, एक बार गया बचे 5, फिर से 51 एकम 51 और ये सब परसेंट में चल रहा था तो यहाँ पर हमने क्या किया 6 से गुणा और कर दिया तो 1% बराबर हमारा निकल आएगा 11 चक्के 66। तो 1% का मान 66 है तो हमें तो 100% वाला चाहिए ना, पूंजी चाहिए तो इसमें 100 का गुणा हो गया एक में तो इसमें भी 100 का गुणा तो कितना हो जाएगा 6600। तो ये जो 6600 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और यदि समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च करता है और उसकी आय 20% यदि बढ़ जाती है तो वह खर्च 15% वृद्धि कर देता है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या करना है, कोई भी आय है, अब मैं ज़्यादा नहीं लिखूँगा, कोई भी आय है वो 100 है। ठीक है, 75% वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है तो बचत कितनी की उसने, ये की बचत 25, यहाँ हम लिख देंगे बचत और ये है खर्च, ये खर्च और ये बचत। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उन्होंने कहा 20% इसकी आय बढ़ जाती है, ये उसकी कुल आय है, इसका 20% बढ़ाएंगे हम, 20% हमने बढ़ाया जैसे ही तो क्या हो जाएगा 120, तो ये संख्या 120 हो गई उसकी आय। तो वो कह रहे हैं अपना जो खर्च है वो कितना बढ़ा देता है 15% बढ़ा देता है तो हमें खर्च निकालना है। ठीक है, ये 75 है, 75 का हमें 15% निकालना, कितना हो जाएगा 15 पौनी 75 हासिल की 7, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 105 और 7 कितना हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 112। ठीक है, लेकिन जो 75 का हमें कितना निकालना था पहले 15% तो 1% कितना हुआ 0.075, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 11.25 क्या हो जाएगा इसका 15%, तो वो हम इसमें प्लस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 75, 10 85 और 1 86 तो 86.25। तो इसकी जो आय खर्च इसने बढ़ा लिया 75 से कितना बढ़ा लिया 86.25 हो गया, तो बचत कितनी करने लगा हमें ये बताना है। तो अब देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ माइनस कर लेंगे कि 120 है और उसमें से 86 रुपये उसने खर्च कर दिए तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर शून्य की माने 10, 10 में से 5 गए तो ये 5, ये हो जाएंगे 3, शून्य की माने 10, 10 में से 3 गए तो 7, फिर ये हो जाएंगे 7, 10 में से कितने हासिल लेते जाएंगे 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, ये हो जाएंगे 9, तो 12 में से 9 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 33.75, 33.75 ये बचत करने लगा। ठीक है, पहले कितनी बचत की इसने 25, अब कितनी करने लगा 33.75, तो कितनी ज़्यादा करने लगा ही हमें देखना है। तो यहाँ से देखिए 5 3 8 तो 8
0.75 इतनी बचत कर रहा है। कितने पर? 25 पर। तो हमें निकालनी है किस पर? 100 पर। ठीक है, ये देखिए दशमलव हटा दें हम यहाँ से, तो यहाँ हम लिख देते हैं, हमारे पास जगह है, इसको हम क्या लिख देंगे? 875 25 गुणित 100, और यहाँ भी गुणित 100, तो ये 100 कट जाएंगे। अब हमें क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, जब भाग देंगे तो देखिए कितना आता है? 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 थी 75, तो कितना आ जाएगा? 75 आ गया। 25 थी 75, कितनी बार गया? 3 बार भाग। फिर यहाँ पर कितना बचा? 12। 25 पंचे 125, मतलब 35% हमारा पहले की अपेक्षा अब वो कितनी बचत कर रहा है? 35% बचत करने लगा। तो इस तरीके से देखिए हमने इन प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले प्रश्नों के साथ, इसी एनर्जी के साथ। यदि आपको समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।